हम एथिक्स पढ़ रहे थे, अब उसके अंदर अब हम एटीट्यूड पढ़ते हैं। ठीक है। पहले ये कोड देख लो जो हमने पिछली बार देखा था ना। देर इज नथिंग कॉल्ड अ सेल्फ मेड मैन, वी आर मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ अदर्स। वी आर देयर इज नथिंग कॉल्ड अ सेल्फ मेड मैन, वी आर मेड अप ऑफ अ थाउजेंड ऑफ अदर्स। ये जॉर्ज मैथ्यू एडम्स ने बोला था। अ मैन इज यूजली द फाइव क्लोजेस्ट टू हिम, ये जिम रॉन ने बोला था। ये दो कोड इंपॉर्टेंट है, जिम रॉन और जॉर्ज मैथ्यू एडम्स। ठीक है। अब ठीक है, अब हम देखने वाले हैं एटीट्यूड पे। हम देखने वाले हैं एटीट्यूड इज अ स्मॉल थिंग। ये सब चीज़ें हम अप्लाइड एथिक्स में देख चुके हैं। एटीट्यूड इज अ स्मॉल एटीट्यूड इज अ लिटल थिंग, एटीट्यूड इज अ लिटल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, विंस्टन चर्चिल ने बोला था। इलेनोर रूजवेल्ट ने बोला था, यू कैन ऑफन चेंज योर सर्कमस्टेंसेज बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। ठीक है। फिर ईगली एंड शेकन ने बोला था, एटीट्यूड इज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय इवेलुएटिंग अ पर्टिकुलर एंटिटी विथ सम डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर। विलियम जेम्स ने बोला था, इट इज आवर एटीट्यूड एट द बिगनिंग ऑफ अ डिफिकल्ट टास्क विच मोर देन एनीथिंग एल्स विल अफेक्ट इट्स सक्सेसफुल आउटकम। ये विलियम जेम्स ने बोला था, इट्स आवर एटीट्यूड एट द बिगनिंग ऑफ It's our attitude at the beginning of difficult task which more than anything else will affect successful outcome. It is our attitude at the beginning of a difficult task which more than anything affect its successful outcome. ठीक है। तो क्या है, एटीट्यूड इज अ स्मॉल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, एटीट्यूड इज अ स्मॉल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, एटीट्यूड इज अ स्मॉल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। अब इट इज़ अ, और क्या होता है, इट इज़ अ मॉरल डिस्पोजिशन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड एक मॉरल डिस्पोजिशन है टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। मेंटल, मॉरल नहीं, मेंटल, मेंटल डिस्पोजिशन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। एटीट्यूड इज अ लिटल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ठीक है। ये क्या है, बाकी कुछ नहीं है ये। इट्स एन इवेल्युएशन पीपल मेक टूवर्ड सिचुएशन, पीपल, प्रोसेसेस, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। इवेल्युएशन दैट पीपल मेक्स, इट इज अ मेंटल प्रीडिस्पोजिशन टू अ पर्टिकुलर, इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। अब ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जो इवेल्युएशन हम बनाते हैं ना, वो बेस्ड अपॉन द वैल्यूज वी हैव। एटीट्यूड ऑफ रेफरेंस टूवर्ड रिलीजन जैसे है, वो भी एक एटीट्यूड ही है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, कंपोनेंट कह लो, स्ट्रक्चर कह लो। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर। कॉग्निटिव मतलब इट्स इंक्लूडेड थॉट एंड बिलीफ अबाउट समथिंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे इट इज़ आर थॉट और बिलीफ अबाउट समथिंग। इफ आई थिंक कि जो कैबेज है वो टेस्ट बेड, आई हैव कॉग्निटिव एटीट्यूड टूवर्ड इट। अफेक्टिव मतलब इट इज़ अ इमोशनल और फीलिंग अबाउट समथिंग, आई लव विंटर्स, तो इट इज़ अ इमोशनल फीलिंग। ठीक है। और बिहेवियरल मतलब हाउ एटीट्यूड इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, आई रन अवे फ्रॉम अ लायन। जैसे कि लाइक यू नो यू लव योर गर्लफ्रेंड इज अ कॉग्निटिव पार्ट, but the feeling of butterfly in stomach, dopamine spike, etc. is affective part of emotions of love. और तीसरा, planning for her birthday is a behavioral part. ठीक है, cognitive, affective, behavioral, कैब। फिर है रोनाल्डो डज डोंट थिंक कि कोको कोला गुड फॉर हेल्थ, सो सीइंग, ये इसका कॉग्निटिव पार्ट हो गया। सो सीइंग इट इन फ्रंट ऑफ हिम ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस फेल डिसगस्टेड, तो वो उसका अफेक्टेड पार्ट हो गया। एंड रिमूव देम, ये उसका बिहेवियरल पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर और कंपोनेंट हो गए एटीट्यूड के। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड क्या क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड हम ऐसे याद कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, मेंटल डिस्पोजिशन है जो हमें इवैल्यूएशन में मदद करता है और डिफरेंट सिचुएशन, पीपल, प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, मेंटल प्री डिस्पोजिशन
ठीक है, जो हमें वो वैसे हमारे वेरीज, क्या वेरी करता है, कैसे वेरी करता है एटीट्यूड, ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंडेंट होता है। तो ये कंटेक्स्ट डिपेंड वेरी करता है, तो ये कंटेक्स्ट डिपेंडेंट एटीट्यूड है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, फिर ये टाइम टू टाइम वेरी करता है, तो इसीलिए वो कैन बी इन्फ्लुएंस्ड और चेंज। रिलेटिवली वैसे स्टेबल होता है, बट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड और चेंज। कैसे इन्फ्लुएंस और चेंज होगा? इट कैन बी लर्नड और एक्वायर्ड। कॉग्निटिव कंपोनेंट इसके हमने देख लिए, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट इसके हैं। इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, करता क्या है वो? इन्फ्लुएंस बिहेवियर। पहले हमने उसकी डेफिनेशन देखी, वो कैसे वेरी करता है, वो कैसे वेरी करवाया, वाई इट वेरी, इसके कंपोनेंट, वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस बिहेवियर। एक्सप्रेसिव एंड कम्युनिकेटिव एटीट्यूड आर एक्सप्रेसिव क्यूज। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड में वही है, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, लर्नड एंड एक्वायर्ड, रिलेटिवली स्टेबल, इवैल्यूएशन एंड जजमेंट, इन्फ्लुएंस बिहेवियर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल कंपोनेंट, सब्जेक्टिव, एक्सप्रेसिव इमोशंस, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, कैन बी इन्फ्लुएंस्ड और चेंज्ड। ठीक है, कॉग्निशन क्या है? बिलीफ है। कॉग्निशन बिलीफ है, थिंग्स वी होल्ड टू बी ट्रू। जैसे कि हमारे कुछ बिलीव्स होंगे जो पेरिफेरल या वीक बिलीव्स होंगे, और कुछ हमारे बिल्कुल कोर बिलीव्स होंगे, कोर स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होंगे। जो ये कोर स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं, जब इनमें इमोशंस आके और मिल जाते हैं ना, तो वो हमारा वैल्यू सिस्टम का पार्ट बन जाता है। अब वैल्यू सिस्टम और बिहेवियर दोनों मिलके हमारा एटीट्यूड बना देते हैं। जैसा हम बिहेवियर करते हैं और जैसा हमारा वैल्यू सिस्टम है, वो हमारा एटीट्यूड डिटरमिन करेगा। ठीक है, जैसा हमारा वैल्यू सिस्टम है और जैसा हमारा बिहेवियर है। कॉग्निशन, जो हमारे दिमाग में कुछ बिलीव्स होते हैं, एक तो पेरिफेरल वीक बिलीव्स, कोर बिलीव्स जो होते हैं। कोर बिलीव्स में अफेक्टिव पार्ट, कोर बिलीव्स में अफेक्टिव पार्ट मिला दो तो वैल्यूज बन जाती है। कॉग्निटिव प्लस अफेक्टिव वैल्यूज बन जाती है। वैल्यूज प्लस बिहेवियर एटीट्यूड बन जाता है। यही तो हुआ, कॉग्निटिव प्लस अफेक्टिव वैल्यूज बन जाती है, वैल्यूज प्लस बिहेवियर, ये एटीट्यूड बन जाता है। फंक्शंस ऑफ द एटीट्यूड, ACGIOC, ACIOGC, ACIOGC, ACIOGC। ए से अफेक्टिव, सी से क्लासिकल, आई से इंस्ट्रूमेंटल, ओ से ऑब्जर्वेशनल, जी से जेनेटिक, सी से कल्चर। ACIOGC। एटीट्यूड, क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, जेनेटिक, कल्चर। एटीट्यूड, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, जेनेटिक, कल्चर। एटीट्यूड, क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, जेनेटिक, कल्चर। एटीट्यूड, क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, जेनेटिक, कल्चर। एटीट्यूड, क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, जेनेटिक, कल्चर। ये हमारा फॉर्म करता है ACIOGC। ACIOGC, ए से बी, एटीट्यूड से बिहेवियर होता है, तो ए से बी, ACIOGC। अब एटीट्यूड बनता कैसे है? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो क्लासिकल और पेविलोवियन, क्लासिकल और पेविलोवियन कंडीशनिंग हो जाती है। जैसे कि द ऑफिस नाटक है ना, द ऑफिस, उसमें वो कहता है, एक बेल रिंग करता है, मतलब कंप्यूटर शटडाउन की आवाज़ आती है, देन वो अपने टीममेट को एक टॉफ़ी देता है। वो ऐसे 10-15 बार करता है, कंप्यूटर ऑफ होने के बाद उसे टॉफ़ी दी। तो देन एक दिन जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होने की आवाज़ आई, उसका जो वो था ऑफिस का साथ में काम करने वाला, वो उससे चॉकलेट टॉफ़ी मांगता है। तो दिस इज़ पेविलियन कंडीशनिंग, कि कंप्यूटर की बंद होने वाली जो थी, वो पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी। ठीक है, बट उसको पेयर कर दिया गया कि एक अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ। ठीक है, तो न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशनड स्टिमुलस से लिंक कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, अब जब भी न्यूट्रल स्टिमुलस भी होगा ना, तो वो कंडीशन स्टिमुलस वाला एक कंडीशनड रिस्पॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि सिटीज, इसको ना पेविलोवियन कंडीशनिंग को सिटीजन्स की उसके साथ कर सकते हैं, सिटीजन्स के साथ कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, करने के लिए, टुवर्ड सिविल सर्वेंट हु कॉन्स्टेंटली वर्क टुवर्ड पीपल बेटरमेंट। अब दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। एक तो हो गई पेविलोवियन कंडीशनिंग, ही हमारी ऐसी हो गई। फिर है दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, मतलब कि पर्सन कॉन्स्टेंटली
ऑब्स्ट्रासिस्ट फॉर स्मोकिंग लाइकली टू क्विट। देखो, किसी को अगर हम कॉन्स्टेंटली गालियां दे रहे हैं ना क्विट करने के लिए, तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हो जाए कि यार ये चीज़ बुरी है मैं नहीं करूँगा, या फिर वो चीज़ से उतना स्ट्रेस में आ जाए कि वो वही चीज़ करने लगे। ठीक है, क्योंकि अब उसकी देखो, उसकी ये इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग तो ये प्रमोट करती है, किसी किसी चीज़ को हम गालियाँ देंगे देन वो अपना उस चीज़ को छोड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस उसकी उस चीज़ के लिए अगर उससे जो इमोशन जनरेट हो रखे हैं उनके लिए पेविलोवियन कंडीशनिंग हो चुकी है। मतलब किसी को हमने गालियाँ दी, ठीक है, देन गालियाँ देके हमें लगता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के उससे वो, ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग शुरू के फेज में काम आती है। ठीक है, हमने गालियाँ दी, हमने सोचा ये छोड़ देगा क्योंकि इसको बहुत ही गालियाँ धुतकार सुनने को मिल रही है, बट उस गालियों से उसके मन में क्या गुस्सा आया। ठीक है, गुस्सा आया, सेल्फ पिटी आई, ये सब आई, और इससे क्या है, ये क्यों बन गया टू अ कंडीशन रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो उसकी क्योंकि पेविलोवियन कंडीशनिंग ऑलरेडी हुई है कि जब भी उसे गुस्सा आएगा या कुछ ऐसा होगा, मेंटल इंस्टेबिलिटी, वो जाके पिएगा, तो वो दोबारा से वही बिहेवियर रिपीट करेगा। तो वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और पेविलोवियन कंडीशनिंग के बीच में फंस जाता है कहीं। ठीक है, फिर तीसरा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जैसे बच्चे करते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ही तो करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी जो दिया जाता है वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है। बच्चे लैंग्वेज सीख जाते हैं अपनी मदर टंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। फिर चौथा है जेनेटिक फैक्टर्स शेप एटीट्यूड टूवर्ड एन एंटिटी, जैसे कि हेट फॉर नॉनवेज, ये जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कि हमें जेनेटिकली ये पसंद नहीं है। मतलब मान लो कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो हमें जेनेटिकली ऐसा है कि हम स्पाइसीज वाली चीज़ें खाएंगे, यूरोपियंस जनरली नहीं खाते स्पाइसी चीज़ें। ठीक है, तो जेनेटिक कंडीशनिंग है। फिर आखिरी है कल्चर। ठीक है, कल्चर भी काफ़ी, जैसे बंगाली ब्राह्मण्स फिश खाते हैं, बाकी फिश मतलब नॉनवेज को फ्राउन अपॉन नॉनवेज। ठीक है, अब बाकी देखते हैं फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड क्या क्या है। तो सेल्फ अवेयरनेस एंड नॉलेज के बेस पर डिसीजन लेने, ना कि ईगो को डिफेंड करना सोशल एडजस्टमेंट में हेल्प करती है। सेल्फ अवेयरनेस और नॉलेज के बेसिस पर डिसीजन लेना, ना कि ईगो को डिफेंड करना। ठीक है, ये सोशल एडजस्टमेंट में मदद करती है। तो सेल्फ अवेयरनेस, तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस का है, सेल्फ अवेयरनेस थियरी, इट हेल्प्स पीपल टू अप्रोच थिंग्स दैट आर beneficial. You get addicted to one thing, do not start at first place. ठीक है, अगर you know ना कि you get easily addicted to things, तो don't start a thing at the first place. ये सेल्फ अवेयरनेस से ही ये चीज़ आती है। फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, इफ़ आई नो कि मेरे एटीट्यूड जो है ना लोगों की तरफ और अपनी तरफ, वो बहुत चीज़ें डिटरमाइन करता है। लाइक मेरा एटीट्यूड के कारण मुझे पता है कि आई हैव सेल्फ अवेयरनेस, तो ये बात हो गई। सेल्फ अवेयरनेस एंड नॉलेज, ये नॉलेज फंक्शन में भी काम करता है। इनेबल वन टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंट एंड बी कंसिस्टेंट विद द आइडियाज एंड देयर थिंकिंग। एग्जाम्पल, डोंट विजिट सीरिया, ये हमारी नॉलेज फंक्शन का ही काम है। फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, ये फंक्शन ऑफ एटीट्यूड नॉलेज प्रोवाइड करना भी है। जैसे हम कहीं जाते हैं, अगर मेरे को चिपचिपा लग रहा है आज का मौसम, तो बारिश आ सकती है, तो मैं छाता ले लूँगा, तो ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। एटीट्यूड, एटीट्यूड है कि अगर हल्की हल्की बारिश भी आ रही है तो दिस इज़ माई एटीट्यूड कि मेरे को रेनकोट रखना है, तो वो मेरे को बारिश से बचा लेगी, तो नॉलेज फंक्शन ये प्रोवाइड करता है। सेल्फ अवेयरनेस एंड नॉलेज के बेस पर डिसीजन लेने चाहिए, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। आर इवेल्युएशन ऑफ द सिचुएशन, क्या ये मेंटल प्री डिस्पोजिशन ही तो है, आर इवेल्युएशन ऑफ सिचुएशन पीपल एक्सेट्रा, तो ये हमें डिसीजन लेने में मदद कर देता है। जैसे कि अगर मेरे को कोई डिसीजन लेना है, तो जैसे गांधी जी ने बोला रिमेंबर ऑफ द लास्ट पर्सन, कि अगर उसको फ़ायदा देगा तो ये करना, तो ये गांधी जी का एटीट्यूड था, तो ये डिसीजन मेकिंग में उन्हें मदद करता था। सेल्फ अवेयरनेस और नॉलेज के बेस पर डिसीजन लेने, ना कि ईगो डिफेंसिव। ईगो डिफेंड करने के लिए भी देखो, अब किसी बंदे का, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज ट्राइंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बट उसका वो नहीं हो रहा, बट ही हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड हिज स्ट्रगल टू, कि ये तो होगा ही, देन उसका ईगो डिफेंसिव फंक्शन है कि नहीं हो रहा, फिर भी उसकी ईगो को डिफेंड करे रखा है उसके एटीट्यूड ने, तो ईगो डिफेंसिव फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर अगला है सोशल एडजस्टमेंट। तो एटीट्यूड के कारण ना हेल्प अस सिंप्लीफाई, जैसे कोई बंदा है जो कि बहुत ही एग्रीएबल नेचर का है, देन उसको सोशल एडजस्टमेंट करने में बहुत मदद होती है। ठीक है, पीस हार्मनी, ठीक है, इक्विटी, ये सब वो बनाए रखता है। तो हेल्प अस सिंप्लीफाई वर्ल्ड परसेप्शन एंड मेक इट मोर मैनेजेबल। जैसे नॉर्थ इंडियन विद पॉजिटिव एटीट्यूड्स ओवर साउथ इंडियन कल्चर, वो लाइकली टू एडजस्ट इजीली साउथ में, कि अगर कोई समझे ना कि भाई उनकी क्या क्या दिक्कत है। फिर अल्टीमेट जो फंक्शन ऑफ एटीट्यूड है ना, वो इंस्ट्रूमेंटल है, कुछ फायदा पहुंचा रहा है, यूटिलिटी है। ऑप्टिमाइजेज वन इंटरेस्ट बाय पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड समथिंग दैट कैन बिकम पॉजिटिव आउटकम। फिर मैंने देखा था कैब, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर। कैब मिलके एटीट्यूड बना रही है, एटीट्यूड से बिहेवियर हो रहा है। ठीक है, सिचुएशन के बेसिस पे बिहेवियर हो रहा है। अब एटीट्यूड जो है, टेंडेंसी टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, मेंटल प्रीडिस्पोजिशन है। ठीक है, मेंटल प्रीडिस्पोजिशन है। और क्या है ये, इवैल्यूएशन ऑफ पीपल मेक, ये टेंडेंसी भी है टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे इन अ सोशल सिचुएशन। बट कई बार जो हमारा बिहेवियर है और हमारा एटीट्यूड है, दोनों अलग होता है। जब पर्सनल ट्रेट्स, एटीट्यूड्स हमारा पर्सनल ट्रेट्स डिफाइन करेंगे और बिहेवियर हमारा सोशल ट्रेट्स बताएंगे। कि जैसे मुझे गरीबी देख के मन में अगर बेकार सा लगता है, तो ये मेरा पर्सनल ट्रेट बताता है कि आई डोंट लाइक गरीबी। ठीक है, बट स्टिल आई हेल्प दूज पीपल। ठीक है, जो मेरे बिहेवियर में आता है कि मैं उन्हें बहुत मदद कर रहा हूँ, तो दैट्स इट माई सोशल ट्रेट। तो वी हैव सम पर्सनल ट्रेट, वी हैव सम सोशल ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, वी मे नॉट लाइक अ पर्सन but we are still polite to him, that is our social trait, but not liking is a personal trait। ठीक है, तो ये भाव सीढ़ी के, ये याद रखना है, भाव सीढ़ी के भाव से, बी से बिहेवियर, एच से हैबिट, ए से एटीट्यूड, वी से वैल्यू, सी से कैरेक्टर, डी से डेंसिटी, डेस्टिनी। क्या होता है बिहेवियर? इट इज द मैनिफेस्टेशन और एग्जीबिशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, इससे कई सारे अच्छे वर्ड्स याद करने को मिलेंगे, ये बाद में देखते हैं अभी। तो एटीट्यूड जैसे अभी हमने देखा है, दो तरीके के हो सकते हैं, एक सोशल ट्रेट हो सकता है, पर्सनल ट्रेट हो सकता है। तो एक एक्सप्लिसिट एटीट्यूड है, एक इम्प्लिसिट एटीट्यूड है। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड जैसे है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिपोर्टेड एटीट्यूड दैट इज एम्बेडेड इन आर कॉन्शियस रिकॉग्निशन। ठीक है, पर्सन इज अवेयर, सेल्फ रिपोर्टेड एटीट्यूड, जो हमें पता है कि हमारा एटीट्यूड ऐसा है, एक्सप्लिसिटली हम कर रहे हैं। अगर मैं किसी के साथ रूड बात कर रहा हूँ, मुझे रूड बात करते हुए पता है, तो वो सेल्फ रिपोर्टेड एटीट्यूड है दैट इज एम्बेडेड इन आर कॉन्शियस कॉग्निशन। कॉन्शियस कॉग्निशन को हमारी को पता है। ठीक है, पीपल इज अवेयर उस एटीट्यूड का, तो उसे एक्सप्लिसिट एटीट्यूड कहेंगे। ये उनके वैल्यूज और उनके बिलीफ में, अगर किसी के पास वैल्यू है ना कि सब लोग डिची करते हैं एट द एंड, तो उनकी वो वैल्यूज और उनके बिलीफ में वो चीज़ बैठ चुकी है। तो अगर अब वो उस बिलीफ के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं, जिस एक्ट के बारे में वो कॉन्शियस है, कॉग्निशियस कॉग्निशन है जिसके बारे में उन्हें, तो उसे एक्सप्लिसिट एटीट्यूड कहेंगे। इम्प्लिसिट एटीट्यूड कहेंगे अनकॉन्शियस कॉग्निशन है। ठीक है, अगर मैं कोई भी काम करता हूँ अनकॉन्शियसली, वो मेरी पार्ट ऑफ द हैबिट बन चुकी है, तो वो मेरा इम्प्लिसिट एटीट्यूड है, अनकॉन्शियस कॉग्निशन। तो जब तक कोई उसको कॉग्निशन में नहीं लाएगा ना, तब तक वो अनकॉन्शियस ही रहेगा। ठीक है, अनकॉन्शियस कॉग्निशन अराइजेज अनइंटेंशनली ड्यू टू एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन सोशल कंडीशनिंग। अब ओपिनियन क्या है? ओपिनियन कुछ भी नहीं है यार, इंडिविजुअल बिलीफ्स है हमारे। ठीक है, और थॉट्स अबाउट समथिंग। ये तो पर ये भी थे, क्या कहते हैं, ये तो हमारा एटीट्यूड भी था, बट ये बिलीव्स है जो हम होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, मेंटल प्री डिस्पोजिशन, ये बिलीव्स है हमारे। मेंटल प्री डिस्पोजिशन भी वैसे वही होता है, पर वो लाइकिंग या नॉट लाइकिंग हो जाता है। ओपिनियंस का बस हमारे ओपिनियंस है, लाइकिंग नॉट लाइकिंग की बात नहीं है। किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियंस होल्ड कर सकते हैं हम। इंडिविजुअल बिलीफ और थॉट्स अबाउट समथिंग। तो एक्सप्रेशन ऑफ जजमेंट जो हमारा ओपिनियन को दिखाते हैं, वर्बल स्पोकन
रिटन, ठीक है। मे और मे नॉट बी फैक्ट बेस्ड, हमारा ओपिनियन हो सकता है किसी चीज़ के बारे में कि आई थिंक कि ऐसा ऐसा होगा, बट वो ज़रूरी नहीं है फैक्ट पे बेस्ड हो। जनरली एज एडवाइस टू अदर्स, ओपिनियन हम अपने ओपिनियन औरों को देते हैं, हमारे पास कुछ ओपिनियन है, इंडिविजुअल बिलीफ है, और ज़रूरी नहीं है वो फैक्ट पे बेस्ड हो या नहीं हो, बट वो एडवाइस हम किसी और को दे रहे हैं, दिस इज माई ओपिनियन, उसे ओपिनियन कहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ जजमेंट, ठीक है। अब मॉरल एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, अलग अलग तरीके का एटीट्यूड है। सोशल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक, सोशल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक, मॉरल, सोशल पॉलिटिकल मॉरल डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक, सोशल पॉलिटिकल मॉरल डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड्स है। सोशल पॉलिटिकल मॉरल डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक, 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 ये सब इसके एटीट्यूड्स हैं। लर्निंग वेरियस गुड वर्ड्स फ्रॉम हेयर, ये इसका काम है, इस बाद में देखते हैं। पहले मॉरल एटीट्यूड, सोशल पॉलिटिकल मॉरल डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक। तो मॉरल एटीट्यूड्स क्या होते हैं, फिर सोशल एटीट्यूड्स हम देखेंगे, फिर सोशल इन्फ्लुएंस वगैरह हम देखेंगे। मॉरल एटीट्यूड्स हैं कि समवन नॉट लाइकिंग एप्पल इजंट कंसर्न्ड विद द मोरालिटी, मोरालिटी से मतलब नहीं पसंद एप्पल, ठीक है नहीं पसंद, क्योंकि वो न्यूट्रल वैल्यूज, मतलब नॉट लाइकिंग इज एटीट्यूड बट दैट इज मॉरली न्यूट्रल इन नेचर। सोशल सर्विस वॉलंटियरिज्म, जो उसके मॉरल एटीट्यूड्स हैं, क्योंकि उनमें मॉरल बिलीफ्स का काम है। मॉरल कन्विक्शन ऑफ व्हाट इज मॉरल, मॉरल एटीट्यूड्स के कारण हमारी मॉरल कन्विक्शन होती है ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ एसोसिएट होता है, जैसे ऑनर किलिंग, लिव इन। ये जरूरी नहीं है मॉरल एटीट्यूड ना हमारा पॉजिटिव मॉरल वैल्यूज को लिए ही जाए। अब मॉरल वैल्यूज भी तो सबकी अपनी अपनी है ना, जैसे कोई एथिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग चले, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कोई किसी को फैमिली ऑनर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो उसके लिए जो मॉरल एटीट्यूड ही होगा ऑनर किलिंग भी, ठीक है। किसी के लिए जो इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअल थिंग है, वो बहुत बड़ी होगी, तो उसके लिए ये एक नेगेटिव मॉरल एटीट्यूड है, ठीक है। तो अब मॉरल एटीट्यूड की कुछ कुछ क्वालिटीज देख लेते हैं। मॉरल एटीट्यूड, क्वालिटीज ऑफ मॉरल एटीट्यूड क्या है। मॉरल एटीट्यूड इज नीदर परमानेंट नॉर यूनिवर्सल, दे आर there are many factors which shape moral attitudes, ठीक है। neither permanent nor universal and shaped by factors, moral attitude neither permanent neither universal shaped by many factors। अब जो क्वालिटीज हैं, VCRF, FARE, VCRF, FARE, VCRF, फेयरनेस, ऑल्ट्रुइज्म, रेवरेंस, इमोशन, फेयरनेस, ऑल्ट्रुइज्म, रेवरेंस, इमोशन, VCRF। वेरासिटी, वेरासिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरासिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टेंसी, फिडिलिटी, फेयर, VCRF। CPR, सेंट्रल पुलिस फोर्स, CRPF, अरे यार इसको तो CRPF से याद रखना था ना, फेयर CRF, VCARCF क्या है यार ये बकवास, फेयर CRPF, इसको याद रखना है। उसकी क्वालिटीज है ऑफ मॉरल एटीट्यूड, फेयर CRPF। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ मॉरल एटीट्यूड, फेयर CRPF याद रखना है। तो इसे यहाँ पे रख देते हैं।
क्वालिटीज ऑफ मॉरल एटीट्यूड, फेयर, सीआरपीएफ। ठीक है, अब एफ से फिडिलिटी, फेयरनेस, फेयरनेस, ऑल्ट्रुइज्म, रेवरेंस, इमोशन। फेयरनेस, ऑल्ट्रुइज्म, फेयरनेस, ऑल्ट्रुइज्म, रेवरेंस, रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट होता है वैसे। फेयरनेस, ऑल्ट्रुइज्म, रेवरेंस, फेयरनेस, ऑल्ट्रुइज्म, रेवरेंस, इमोशन। फिर सीआरपीएफ सी से कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिडिलिटी और वर्सैलिटी। पी तो है ही, वी है, सी आर वी एफ, सी आर वी आर सी एफ, सी आर वी एफ। ठीक है, पी से क्या है, वेरासिटी। सी आर पी एफ नहीं है, सी आर वी एफ है। फेयर सीआरपीएफ, क्वालिटीज ऑफ मॉरल एटीट्यूड, फेयर सीआरपीएफ। एफ से फिडिलिटी, ए से फेयरनेस, फेयरनेस, ऑल्ट्रुइज्म, फेयरनेस, ऑल्ट्रुइज्म, रेवरेंस, इमोशन। 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 फिर सीआरपीएफ से कॉन्स्टेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरासिटी, फिडिलिटी। कॉन्स्टेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टेंसी, फिडिलिटी, कॉन्स्टेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरासिटी, वेरासिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरासिटी, फिडिलिटी। फेयरनेस, ऑल्ट्रुइज्म, रेवरेंस, फेयरनेस, ऑल्ट्रुइज्म, रेवरेंस, इमोशन। फेयरनेस, ऑल्ट्रुइज्म, रेवरेंस, इमोशन। ठीक है, अब ये चीज हमने याद कर ली। अब जो क्वालिटीज क्या है ना, स्ट्रॉन्ग इमोशन, अटैच टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ठीक है, अटैच टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एंगर, अगेंस्ट रेप जैसे हैं, ये क्वालिटी है मॉरल एप्टीट्यूड की। ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइज्म के साथ वॉलेंटियरिज्म, सोशल सर्विस, ये सब आ जाती है। गुडनेस, फ्लो फ्रॉम कॉन्शियस रिस्पॉन्स ऑफ लव। वेरासिटी मतलब, वेरासिटी का ये सब एक जैसे सेट टर्म है। वेरासिटी, फिडिलिटी, वेरासिटी, ट्रूथफुलनेस, फिडिलिटी, कॉन्स्टेंसी, अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरासिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिडिलिटी, कॉन्स्टेंसी, अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइज्म, रेवरेंस, स्ट्रॉन्ग इमोशन। ठीक है, फेथफुलनेस, रिमेनिंग लॉयल, रेवरेंस मतलब शोइंग ग्रेट रिस्पेक्ट, ये सब वर्ड्स हैं। अब यहीं पे ये सब वर्ड्स अच्छे, मॉरल एटीट्यूड है ना, तो ये ऐसे डायग्राम बना के भाई, आर रिस्पेक्ट, RFTAAR, रफ्तार। रेवरेंस, फिडिलिटी, फेथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस। ठीक है, ये रफ्तार, फिडिलिटी, ये रफ्तार को याद रखना भाई। आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आखिरी में अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल्ट्रुइज्म। टी से ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस, फिडिलिटी। आर से रेवरेंस, फेथफुलनेस, फिडिलिटी। टी से ट्रूथफुलनेस, ऑल्ट्रुइज्म, अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिडिलिटी क्या है, फेथफुलनेस टू बिलीफ, ओपिनियन, डिमॉन्स्ट्रेट बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग लॉयल्टी एंड सपोर्ट। कुछ अच्छे वर्ड्स जान लेते हैं क्वालिटीज ऑफ मॉरल एप्टीट्यूड से। रेवरेंस क्या है, इट इज एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट टूवर्ड अदर्स। फेथफुलनेस क्या है, वर्च्यू ऑफ रिमेनिंग लॉयल टू समवन और समथिंग। ठीक है, एंड पुटिंग दिस लॉयल्टी इनटू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, उसे फेथफुलनेस कहते हैं। वेरासिटी क्या है, VRCF जैसे हमने पढ़ा ना, वेरासिटी, वेरासिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टेंसी, फिडिलिटी और ट्रूथफुलनेस। गुडनेस क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ कॉन्शियस रिस्पॉन्स ऑफ लव, प्रैक्टिसिंग बेनिवलेंस, गुडनेस, जनरोसिटी, बेनिवलेंस, कॉन्शियस रिस्पॉन्स ऑफ लव। अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। ऑल्ट्रुइज्म क्या है, मोटिवेशन ऑफ ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म, वॉलंटरिज्म, सोशल सर्विस। ऑल्ट्रुइज्म, वॉलंटरिज्म, सोशल सर्विस। अटैच विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे रेप्स के, चाइल्ड मोलेस्टेशन के आगे। ठीक है, अब सोशल एटीट्यूड देखते हैं हम, सोशल इन्फ्लुएंस देखते हैं, परसुएशन वगैरह देखते हैं, यही बचा है बस। अब सोशल एटीट्यूड जो होता है ना, वो हमने अभी देख लिया मॉरल एटीट्यूड क्या है, ये हमारा मॉरल कंसेप्शन है ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस होता है ये। अब सोशल एटीट्यूड क्या है, आउटलुक ऑफ अ पर्सन टुवर्ड सोशल एंटिटी।
अगर जो जैसा मेरा मॉरल मेंटल डिस्पोजिशन है ना, या इवैल्यूएशन है, ठीक है, किस चीज़ का, सोशल एंटिटीज़ का, जैसे कि फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिस सोशल एटीट्यूड लीड टू अ कंडीशन रिस्पॉन्ड, जैसे कि पेविलोवियन उसमें होता है ना, पेविलोवियन कंडीशनिंग में एक कंडीशन रिस्पॉन्ड आता है, और एंटीसिपेटरी टेंडेंसी होती है। जैसे कि अगर मेरा सोशल एटीट्यूड है, मैं किसी की फैमिली के साथ नहीं बैठता, तो दैट वुड बी माई कंडीशन रिस्पॉन्स। अब जैसे कि इससे क्या क्या फीलिंग आती है सोशल एटीट्यूड से, कंपैशन, टॉलरेंस, सर्वोदय एंड अंत्योदय, अवॉइडिंग बायस। आईएएस जो अमित गुप्ता है उसका दलिया, आईएएस अमित गुप्ता दलिया जलाओ इनिशिएटिव, एलिमिनेशन ऑफ मेंटल मैनुअल स्कैवेंजिंग इन यूपीज बॉर्डर। आईएएस अमित गुप्ता का दलिया जलाओ, जो दलिया जलाओ मूवमेंट है ना, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट करने के लिए यूपी के बदाऊं में ना। तो सोशल एटीट्यूड से आता क्या क्या है, वो वाली जो फीलिंग है ना सेक्ट वाली, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, टॉलरेंस, तो ठीक है, ओपननेस, लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी, अवॉइडिंग बायस, ये सब आता है, अवॉइडिंग बायस, ठीक है, प्रीजुडिस, बायस अवॉइड करना, ठीक है, इक्वालिटी, इक्विटी एंड इक्वालिटी को प्रमोट करना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, इट इज़ हाउ अ पर्सन फील्स अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, इशूज और आइडियोलॉजीज। जैसे पीपल हैज़ वेरी strong attitude toward politics, that right wing politics is true, left wing is true, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आईपॉड्स एक्ट, ये देखो ये सीधा सिलेबस के टर्म ही लिए गए हैं, तो इसे याद कर ही लो। इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू सर्विसेज, सेकुलर, सिंपैथी एम्पैथी, कंपैशन, टॉलरेंस, ठीक है। इससे वो भी हो सकते हैं कि एक्सपर्टीज, कॉन्टिन्यूसी, सेक्ट से ना एसईसी के कुछ और टर्म्स भी हो सकते हैं, जैसे एक्सपर्टीज, कॉन्टिन्यूसी, स्टेबिलिटी, ये भी वर्ड यहाँ पे लिख लो। ये वैसे यहाँ के हैं नहीं, मतलब, पर एसईसी सेक्ट की एक और भी है कि क्या सिविल सर्विसेज के फायदे हैं, स्टेबिलिटी, और क्या बोला मैंने, एक्सपर्टीज, फिर तीसरा कॉन्टीन्यूटी, और फिर टी से अपना टॉलरेंसी हो गया। तो सेक्ट की एक और वो है, ठीक है, डेफिनेशन। आईपॉड सेक्ट याद रखना है। नाउ डिराइव सिविल सर्विसेज एटीट्यूड, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, नो बायस, कंपैशन होना चाहिए, ठीक है, कंपैशन टुवर्ड वल्नरेबल्स होना चाहिए, डेडिकेटेड सर्विसेज, सर्वोदय अंत्योदय की फीलिंग होनी चाहिए, टॉलरेंस टुवर्ड अदर सेक्शन होना चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। अब ये वाली चीज़ ना हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं देख रहे, बट ऊपर ऊपर से देख लो कि मंडल कमंडल की राजनीति हो गई, या रीजन की रीजनल राजनीति हो गई, या फिर अपना जो रूरल अर्बन या इकोनॉमिक स्टेटस की राजनीति हो गई, या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की राजनीति हो गई, आइडियोलॉजीज की राजनीति हो गई, ठीक है। तो इम्पार्शियल आईपोड सेक्ट जो केरला स्टूडेंट होल्ड, जैसे केरला स्टूडेंट्स ने ना, मॉरल पुलिसिंग है क्या, विजिलेंस, देखो एक टर्म होती है कम्युनिटी पुलिसिंग, एक टर्म होती है मोरालिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग इज बढ़िया, उसका मतलब है कि पुलिस एंड पीपल आर वर्किंग इन अ कॉन्सर्ट, ठीक है, पीपल पुलिस ट्रस्ट है, तो इसके कारण क्या, जो क्राइम्स को कर्व करना है वो इजी हो जाएगा। इसके कारण जो भी मिसचीव्स हैं, तो उनको जो पुलिस है, पीपल उनके आईज एंड ईयर्स बनेगी, ठीक है। तो इससे सोसाइटी में क्या सेफ्टी बढ़ेगी, पीस एंड स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, ठीक है, क्राइम्स कम होंगे, ठीक है। तो उससे सोसाइटी क्या, उसकी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी कम्युनिटी पुलिसिंग से। ऐसी स्मार्ट पुलिसिंग भी एक टर्म होती है।
ठीक है, स्मार्ट पुलिसिंग में भी SMART सबका कुछ कुछ अलग मीनिंग होता है। अब मॉरल पुलिसिंग में क्या, विजिलेंटे ग्रुप्स ट्राइंग टू इन्फोर्स अ मॉरल कोड इन सोसाइटी फोर्सफुली बाय टेकिंग लॉ इनटू देयर हैंड। तो ऐसा ही कुछ केरला में कराने की कोशिश हो रही थी कि एक पूरा जो बेंच था, उस बेंच को अलग जगह जगह से तोड़ दिया ताकि वन पीपल सेट एट वन प्लेस एट अ टाइम, ऐसे लड़का लड़की वगैरह साथ में ना बैठे। तो फिर ये वहाँ के स्टूडेंट ने क्या था, लैब प्रोटेस्ट, सिट ऑन लैब प्रोटेस्ट, इसे लैब के टॉप पे बैठे हुए हैं, तो इसे लैपटॉप प्रोटेस्ट भी कहते हैं या सिट ऑन लैब प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं, जो मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ केरला में हुआ था। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी बात। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है, देखो जब भी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड की बात होगी, डेमोक्रेसी की बात होगी, डेमोक्रेसी की बात होते ही पीपल पार्टिसिपेशन की बात होगी। जैसे ही पार्टिसिपेशन की बात आई ना, वैसे ही ग्रास रूट DPPSP होगी, डिसेंट्रलाइजेशन पार्टिसिपेशन, और फिर PSP की भी कुछ फुल फॉर्म है, पर डिप्रेशन की भी बात होगी, डेमोक्रेसी पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन, और फिर ऐसे सॉल्यूशन। ठीक है, अब पार्टिसिपेशन अलग अलग ग्रुप्स का, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन होना है, तो पॉजिटिव अफर्मेटिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन करते हुए हमें ध्यान रखना है फाइनेंस फंक्शन और फंक्शनरीज, तीनों पे हमें ध्यान रखना है। फाइनेंस में हमें MMUL, मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, ठीक है, इन पे हमें ध्यान देना है। और लीकेज ऑफ फंड, ठीक है। और फाइनेंस फंक्शंस में हमें ध्यान देना है कि इंडिपेंडेंस उनके पास हो, ठीक है, इनके पास अप्रोप्रिएट डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस हो। और फंक्शंस में हमें ध्यान देना है कि उनका ऑडिट भी होना चाहिए। ऑडिट में हमें ध्यान देना है कि सोशल ऑडिट हो, अपना एथिकल ऑडिट हो, ठीक है, अपना इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट हो, ये वाले उनके ऑडिट भी होने चाहिए। अब फाइनेंस फंक्शनरीज, जो फंक्शनरीज हैं, फंक्शनरीज की ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जैसी बात आएगी तो कालिया की बात आएगी। कालिया मतलब कम्युनिटी, अपना कैपेसिटी बिल्डिंग, दूसरा है फिर अवेयरनेस, फिर तीसरा है इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज। जब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आएगी, ठीक है, तो काली उनकी ऐसे मेंटल कैपेसिटी नहीं बढ़ानी, उनकी कैपेसिटी टूवर्ड टॉलरेंस भी बढ़ानी है। ठीक है, तो वो वाली कैपेसिटी बिल्डिंग, मॉरल ट्रेनिंग भी करनी है हमें उनकी। ठीक है, ट्रेनिंग, कंपिटेंस सोशल कंपिटेंस भी उनकी बढ़ानी है हमें। ठीक है, तो ये सब इसमें लिखना है, अपना ये फ्रेमवर्क है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है, उसमें इंक्लूसिवनेस की बात आती है। ठीक है, पीपल, देखो जो गवर्नेंस होनी चाहिए वो पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, और जो पॉलिसीज हैं वो डेटा ड्रिवन होनी चाहिए। तो इसमें इंक्लूसिवनेस की हम बात करेंगे। मिनिमम वो कहते हैं ना, ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात होगी। अब कंपैशन की बात होगी, डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड यहाँ बात चल रही है। देखो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं रखनी, आइवरी टावर एटीट्यूड नहीं रखना, ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रखना। हमें क्या करना है, पीपल पार्टिसिपेशन करना है, कॉपरेशन करना है बिटवीन डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनके साथ कॉपरेशन करना है। तो इसी से ही बात आगे बनेगी। ठीक है, हमें सोसाइटी, ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, ताकि कोलैबोरेशन के साथ कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशंस अगर हमें निकालने हैं। ठीक है, हमें टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप्रोच, हमें प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी पड़ेगी और एक बॉटम अप अप्रोच लेनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि एक इंक्लूसिव सोसाइटी का हम बना सके ना। जैसे प्रधानमंत्री का पुष्प कॉन्सेप्ट भी अभी आया है, उसकी तुम देख सकते हो, प्रोग्रेसिव इंडिया, अनस्टॉपेबल इंडिया, फिर एस से भी कुछ था। ठीक है, एस से हारमनी, ठीक है, पी से पुष्प कॉन्सेप्ट कुछ था, US से भी कुछ था। ठीक है, तो पुष्प कॉन्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर का देख लेना, कहीं पे भी कोट कर सकते हो। अब इंडियन सोसाइटी के बिहेवियर के बारे में बात चल रही है। अब
देखो इंडियन सोसाइटी में बिहेवियर किस किस बेसिस पे इन्फ्लुएंस होगा ना, हमारी सोसाइटी किस किस एलिमेंट से, रिलीजन से मिलके बनी है, कास्ट से मिलके बनी है हमारी सोसाइटी, उसके कल्चर से मिलके बनी है, कल्चर मतलब जो चला आ रहा है। तो देखो रिलीजन के बेसिस पे हमारी सोसाइटी में फॉल्ट लाइन है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जो है इंडिया में वो हैं, ठीक है। तो रिलीजियस हार्मनी मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके लिए हम कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने दिया है आर्टिकल 25 से आर्टिकल कितना 28 तक, 25 to 28 हमने राइट टू रिलीजियस फ्रीडम दिया है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई रिलीजन। दूसरा है कास्ट। हमारे में पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, पीपल वोट देयर कास्ट, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमारे देश में होती है। तो पहले तो हो गया रिलीजन, दूसरा हो गया कास्ट, फिर तीसरा हो गया कल्चर। जो कल्चर इतने लंबे समय से चला आ रहे हैं, द सोशल वैल्यूज वी होल्ड, ठीक है। जैसे कि हमारी सोसाइटी में एक टॉलरेंस की वैल्यू है, वो फ्रॉम द स्टार्ट है, ठीक है। फिर वी कल्चर, एक आई कल्चर होता है, वी कल्चर हमारी सोसाइटी में वी कल्चर है, वी लिव इन कोहेशन सपोर्टिंग ईच अदर, ठीक है। तो वी कल्चर ईस्ट में हर जगह ही पाया जाएगा वैसे। तो फिलहाल पाइटी, हम इसको कॉन्फ्यूशियस की फिलहाल पाइटी नोट वो कर सकते हैं कोट की, हमारी सोसाइटी में ये भी है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। और क्या क्या है, और हमारी सोसाइटी में और भी चीज़ें हैं जैसे इकोनॉमी वगैरह है, वो सब भी सोसाइटी के पर इंडियन सोसाइटी में बिहेवियर किस उस पर डिपेंड होता है, वो एजुकेशन सिस्टम पे भी डिपेंड होता है, ठीक है। पॉलिटिक्स पे भी डिपेंड होता है, ब्यूरोक्रेसी की रेजिस्टिंग चेंज वाली वो सब चीज़ें, वो सब चीज़ें हमें पता है मोर और लेस, ठीक है। रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। अब आता है सोशल इन्फ्लुएंस। अगर जैसे पटून ने, जीएस पटून ने बोला था कि इफ़ एवरीवन इज थिंकिंग अलाइक देन समबडी इजंट थिंकिंग, ठीक है। ये वही वाला एक्सपेरिमेंट है ना कि अगर एक हद से ज़्यादा वो आ जाती है ना यूनिफॉर्मिटी, देन हमें उस डिसीजन पे शक करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस के बीच में डिबेट। अगर कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस ही नहीं है तो मतलब या तो कोई सोच ही नहीं रहा। इफ एवरीवन इज थिंकिंग अलाइक देन समबडी इजंट थिंकिंग, इफ एवरीबडी इज थिंकिंग अलाइक देन समबडी इजंट थिंकिंग, ये जॉर्ज एस पटून ने ये बोला। एश कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट भी है ये, कि हम जो फैसले लेते हैं ना वो दो टाइप की कन्फर्मिटी के बेस पे लेते हैं, एक तो इंफॉर्मेटिव कन्फर्मिटी, एक नॉर्मेटिव कन्फर्मिटी। नॉर्मेटिव कन्फर्मिटी होती है हमें पता है कि हम सही हैं, ठीक है, बट सब लोग यही सोच रहे हैं तो हम हाँ में हाँ मिला देते हैं, मतलब हम उसे अपोज नहीं करते, ठीक है। इसे मॉरल म्यूटनेस भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर मॉब लिंचिंग कर रहा है तो हमें पता है कि वो चीज़ गलत है, पर वी सोशल नॉर्म्स के साथ जाते हैं, नॉर्मेटिव कन्फर्मिटी हमें दे देते हैं, हम उसके खिलाफ स्टैंड कर देने की ना वो स्पाइन नहीं दिखाते। फिर दूसरा है इंफॉर्मेटिव कन्फर्मिटी। इफ़ वी डू नॉट नो इफ इट इज़ राइट और रॉन्ग देन इट इज़ इंफॉर्मेशन कन्फर्मिटी, ठीक है, कि जो सब कर रहे हैं वही हम करेंगे। जैसे कि कोविड-19 के दौरान गांव में भी लोगों ने मास्क नहीं लगाए, बिकॉज वहाँ कोई भी नहीं लगा रहा था। तो अगर किसी को पता नहीं है ना कि कोविड-19 जैसी कोई चीज़ है या नहीं है, सही में है, तो वो इंफॉर्मेटिव कन्फर्मिटी में जाएगा कि भाई ठीक है, अब जब सब नहीं लगा रहे तो नहीं ही होगा कोविड जैसी कोई चीज़। तो ये वहाँ पे ये वाला चीज़ आ जाती है काम। अब जो सोशल इन्फ्लुएंस है, it it's how individual influenced by social group, it's how individual influenced by social groups। सोशल इन्फ्लुएंस उनकी फीलिंग्स, एक्शन, थॉट्स सबको इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब सोशल इन्फ्लुएंस इज इन प्रिंसिपल इज लाइक अ सोशल स्कार, मतलब सोशल इन्फ्लुएंस इन प्रिंसिपल इज लाइक अ सोशल स्कार। तो प्रिंसिपल्स क्या है सोशल इन्फ्लुएंस के, लाइकिंग, ठीक है। लाइकिंग मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ अदर वी लाइक, किसी पर्सन जैसे द पर्सन वी लव, हम धीरे धीरे उसके जैसे बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या है सोशल इन्फ्लुएंस, ही है लाइकिंग ही है उस पर्सन के लिए हमारी। फिर अगला है सोशल, फिर सोशल प्रूफ, बैंड वैगन इफेक्ट इसके अंदर आता है ना, जो सब कर रहे हैं वही हम करेंगे। तो जैसे सब 11th के बाद 10th के बाद साइंस ले रहे हैं तो हम भी साइंस ही लेंगे, क्योंकि सोशल प्रूफ है कि साइंस लेने वाले सक्सेसफुल हो जाते हैं।
ऐसा ज़रूरी नहीं है बट सोशल प्रूफ है ऐसा। फिर है स्कार, तो द थिंग इज स्कारसिटी कि ओनली 100 सीट लेफ्ट, स्कारसिटी प्रिंसिपल काम करता है। फिर सी से कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल काम करता है, डैट इज एक्शन एंड ओपिनियन कंसिस्टेंट होते हैं। फिर ए से अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी ने हमें कुछ कह दिया ना, कि हमारे बड़े ने हमें कुछ कह दिया, तो वो चीज़ हम कर लेते हैं बिकॉज वहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस अथॉरिटी का काम कर रहा है। फिर आर से रेसिप्रोसिटी, अगर कोई हम पे स्माइल कर रहा है तो हम भी स्माइल बैक कर दिए। तो सोशल इन्फ्लुएंस इन प्रिंसिपल इज सोशल स्कार, यह भी हमें याद हो गया। ट्रेड्स विच इन्फ्लुएंस आर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हमारी ओपन केस किस चीज़ से वो होती है, एक तो हमारी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हमारी कैसे हो जाती है। एग्रीएबलनेस, क्या एग्रीएबल नेचर के ओपन केस की वजह से बात होती है ना, तो ओपन मतलब ओपन टू एक्सपीरियंस, अगर कोई है बंदा ओपन, ओपनिंग टू एक्सपीरियंस। इट डिस्क्राइब ब्रेड डेप्थ ओरिजिनलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपेरिमेंटल लाइफ। अगर कोई ओपन टू एक्सपीरियंस है तो वो उसकी ब्रेथ और डेप्थ दिखाता है, कितनी गहराई है उस इंसान में, उसकी ब्रेथ डेप्थ बताता है उसके इंडिविजुअल के एक्सपेरिमेंशियल लाइफ के ना, उसकी ओरिजिनलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। अब दूसरा ओपन टू एक्सपीरियंस है वो, ठीक है। ओपन केस, केस मतलब कॉन्शाइसियसनेस, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसमें कॉन्साइंसियसनेस है, कौन साइंसियस कॉन्साइंसियसनेस कॉन्साइंसियसनेस, ये क्या करता है, ये इट फैसिलिटेट टास्क एंड गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। टास्क और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है, सच एज थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, फॉलोइंग नॉर्म्स, रूल्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो टास्क एंड गोल ओरिएंटेड काम करता है, एक टास्क बनाएगा, उसको अचीव करने की कोशिश करेगा, कुछ रूल्स होंगे, कुछ प्लान्स, ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें वो फॉलो करेगा, जिन नॉर्म्स को। तो कॉन्साइंशियसनेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, जैसे कि हम बहुत ही प्लानिंग ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना पसंद करते हैं, टास्क एंड गोल ओरिएंटेड है, तो ऐसी ही सरकार भी हमें पसंद होगी जो कुछ गोल ओरिएंटेड हो, कि केवल जुमलेबाज सरकार ना हो कि ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट, ठीक है, बस बड़े बड़े बातें कर लो जैसे लाइफ पुश एक्सेट्रा, ऐसी कॉन्शाइसियसनेस हो, एक टास्क और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हो, तो वही चीज़ हमें पसंद आएगी। ओपन टू एक्सपीरियंस हो, ऐसा ना हो कि वो बात सुने ही ना। फिर एग्रीएबलनेस अगर हमारा नेचर है तो हमें एक ऐसी सरकार पसंद होगी जिसमें बात सुनी जाती हो लोगों की, ठीक है। एक कंपैशन, टेंडर माइंडेडनेस हो, ट्रस्ट एंड मॉडेस्टी हो, अल्ट्रुइज्म में हो, प्रो सोशल ट्रेट है ये। फिर एक स्टेबिलिटी इमोशनली, अगर हम स्टेबल है ना इमोशनली, इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में बात चल रही है, तो इंटीग्रेटेड एंड बैलेंस वे ऑफ परसीविंग प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, कि हम दुख में बहुत ज़्यादा दुखी या सुख में बहुत ज़्यादा सुख नहीं हो जाएंगे, एक इमोशनल बैलेंस और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी जो ये है ना, एंड स्ट्रक्चर्ड परसेप्शन, ये हमें हेल्प करती है कि रियली हम ओरिएंट कर सकें अपनी थिंकिंग, जजमेंट और इमोशनल मतलब इवैल्यूएशन एबिलिटी को ना, और इवन टेम्पर्डनेस हम रख सकें, ठीक है। तो हमें क्या, ओपन केस, ओपन से ओ से मतलब ओपन टू एक्सपीरियंस, सी से कॉन्साइशियसनेस, ए से एग्रीएबलनेस, एस से अपना स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, और ई से एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन मतलब कोई कोई बंदा होता है जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेके आता है, ठीक है, सोशल होता है, खूब एक्टिविटी करता है, असर्टिवनेस होती है उसकी बातों में, एक पॉजिटिव इमोशनैलिटी होती है। देखो पॉजिटिव इमोशंस के बिना कोई एनर्जेटिक हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो सोशियबिलिटी भी हो, एक्टिविटी भी हो, असर्टिवनेस भी हो, सोशियबिलिटी हो, एक्टिविटी हो, असर्टिवनेस हो, पॉजिटिव इमोशनली हो, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्शन, ओपन केस, ओपन टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एग्रीएबलनेस, स्टेबिलिटी इमोशनली, एक्सट्रोवर्जन, ओपन टू एक्सपीरियंस, ठीक है। ये वाली चीज़ें हमने पढ़ ली। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मेजरली होती कौन सी है, देखो एक तो एनार्किस्ट होते हैं, अथॉरिटेरियनिज्म होती है, कम्युनिज्म होती है, कंजर्वेटिव एंड लिबरल्स, ये तो हमें पता ही है, कंजर्वेटिव लिबरल्स होते हैं। फिर एक हो जाता है फासिज्म और नासिज्म, मतलब ये तो एक्सट्रीम।
कंजर्वेटिव्स होते हैं, लिबरल्स होते हैं, फिर होते हैं फासिस्ट और नाजिस्ट, ठीक है। एनार्की में मानने वाले कि स्टेट में ना मानने वाले, जैसे गांधी जी को एनार्किस्ट कहा जाता है। फिर अथॉरिटेरियनिज्म, कम्युनिज्म, फिर ये अलग अलग सोशल कॉन्सेप्ट है जो इन्वायरमेंटलिज्म में मानते हैं, फेमिनिज्म में मानते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में मानते हैं। टाइप ऑफ पॉलिटिकल हम देख लेते हैं क्या है। एनार्किज्म जैसे बोला, अगेंस्ट हर अथॉरिटी की फॉर्म को वो एंड अगेंस्ट है, उसके अथॉरिटी बिल्कुल नहीं चाहिए उन्हें। रिजेक्ट करते हैं नोशन ऑफ सोशल, पर ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अपोज में है, भले ही अपोज में हो, बल्कि पर इनका तो कहना ही यही है, एनार्किस्ट है ये, अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ अथॉरिटी। रिजेक्ट करते हैं नोशन ऑफ हायरार्की, ये कहते हैं कि स्टेट को तो एबॉलिश ही कर दिया जाना चाहिए। फिर अथॉरिटेरियनिज्म होते हैं, ये पॉलिटिकल प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बनाने की बात आती है ना, ऐसी पॉलिटिकल प्लूरलिज्म की बात भी आती है। ये कीवर्ड है, इसको तो मार्क कर लेना चाहिए। इसको मैं ग्रीन कलर से मार्क करता हूँ। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म इज अ गुड वर्ड, ठीक है। अथॉरिटी रिजेक्ट करते हैं पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, और वो एक स्ट्रिक्ट सेंट्रल अथॉरिटी। कम्युनिज्म क्या है, कॉमन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इस पे वो बिलीव करते हैं। कंजर्वेटिव जो है फील करते हैं मेन आर नीदर गुड नॉर रैशनल। कंजर्वेटिव कहते हैं मेन आर नीदर गुड नॉर रैशनल, दे थिंक दैट ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड कल्चरल जो institutions are needed to curb men's base and destructive instincts. सोशल वेलफेयर पॉलिसीज मेकिंग रिसिपिएंट डिपेंडेंट, ऐसा उनका, भाई वो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज के भी खिलाफ है। जैसे रॉबर्ट माल्थस था ना, रॉबर्ट थॉमस माल्थस, वो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज तक के भी खिलाफ था, क्योंकि वो कंजर्वेटिव था। तो क्योंकि उसका कहना था कि मेन नेचुरली गुड या फिर रैशनल नहीं है। भाई साहब, लिबरल्स का क्या कहना है कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम पे बात करता है। वो कहता है कि गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करा जाना चाहिए। अनलाइक प्लाटो की जो आइडियल स्टेट थी, उसमें तो स्टेट इज ऑल वेरी पावरफुल, ठीक है। तो लिबरलिस्ट कहते हैं स्टेट की, गवर्नमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करा जाना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्शन, डाइवोर्सेज, अबॉर्शन, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी, इन सबको वो प्रमोट करने में मानते हैं। तो मैं लिबरलिस्ट ही हूँ मोर और लेस। फिर फासिज्म एंड नार्सिसिज्म, ये अथॉरिटेरियनिज्म पे बात करते हैं, मतलब पॉलिटिकल प्लूरलिज्म तो इन्हें चाहिए ही नहीं, ठीक है। अल्ट्रा नेशनलिज्म इनके पे होता है। फिर अगला होता है कि फोर्सिबल सप्रेशन ऑफ द अपोजिशन, जब वो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म पे बात ही नहीं करते, मानते ही नहीं, तो वो ऑपरेस तो करेंगे ही अपोजिशन को। और रिजिडिटी इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। फिर इन्वायरमेंटलिज्म मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन पे वो बात करेंगे। फेमिनिस्ट मतलब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स पे ये बात करेंगे। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब ये एक इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है ना, जो भी कोई मेंबर है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसे कोई भी उनकी आइडेंटिटी है अगर पीपल की, तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है पॉलिटिकल एजेंडाज बनाने के लिए, ठीक है, ताकि सोशल इन्फ्लुएंस कर पाना आसान हो जाए, ठीक है। अब ये डायग्राम हम देख लेते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस का डायग्राम है ये। पहले हम सोशल इन्फ्लुएंस देखेंगे होता क्या है, उसके बाद हम इस पर आएंगे। हमने प्रिंसिपल देख लिए। सोशल इन्फ्लुएंसेस क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस इज अ प्रिंसिपल, सोशल इन्फ्लुएंसेस इन प्रिंसिपल इज लाइक अ सोशल स्कार, सोशल इन्फ्लुएंस इन प्रिंसिपल इज लाइक अ सोशल स्कार, सोशल इन्फ्लुएंस इन प्रिंसिपल इज लाइक अ सोशल स्कार, फीलिंग्स, एक्शंस, थॉट्स, ठीक है। इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स क्या होता है सोशल सोशल इन्फ्लुएंस पे, तीन तरीके का इन्फ्लुएंस हो सकता है। या तो कंप्लाइंस होगा कि शो एग्रीमेंट एट सरफेस विद, मतलब ऐसा उसका एटीट्यूड और उसके बिहेवियर में अंतर होगा। उसका बिहेवियर तो कंप्लाई कर जाएगा, बट उसका एटीट्यूड अभी भी अवर्स होगा। शो एग्रीमेंट एट द सरफेस विद ब्रिंग फुली विदाउट बीइंग फुली कन्विंस्ड नहीं है, बट उसका एटीट्यूड कंप्लाई हो जाएगा। आइडेंटिटी मतलब वो आइडियलाइज करने लगेगा उन लोगों के साथ, जैसे कि नार्सिसिस्ट के साथ पहले लोग कंप्लाई कर रहे थे, जो वो कह रहे थे कि उनकी बात मान रहे थे, धीरे धीरे वो आइडेंटिफाई करने लगे दैट वी आर नाजीज, वो आइडेंटिफाई करने लगे उन लोगों के साथ।
फिर उन्होंने उन वैल्यूज़ को इंटरनलाइज कर लिया, देन उसको वो प्रोएक्टिवली वो करने लगे, दिखाने लगे, उन वैल्यूज़ को इंटरनलाइज कर लिया। जैसे टू पीपल शेयर सेम बिलीफ सिस्टम, एग्जाम्पल बोथ सेक्सिस्ट एंड रेसिस्ट। अब जो सोसाइटी ऑफ अथॉरिटी भी सोशल जो भी टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है, जैसे हमने पहले बात करी, नॉर्मेटिव हो सकता है, इंफॉर्मेशनल हो सकता है। इंफॉर्मेशनल में दो हो सकता है, एम्बिगुअस सिचुएशन या क्राइसिस सिचुएशन। पर्सन डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है, तो वो एम्बिगुअस सिचुएशन है। उसमें जैसे माइग्रेंट्स लेबर वापस जा रहे थे पैदल चल के, तो एम्बिगुअस सिचुएशन थी। इंफॉर्मेशनल वो थी सोशल इन्फ्लुएंस। फिर दूसरा था क्राइसिस सिचुएशन, जैसे जोशीमठ में हुआ, पीपल एस्केपिंग जोशीमठ। एम्बिगुएशनल सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन। अब परसुएशन हम करते कहते हैं कैसे हैं, ये चीज़ देखते हैं क्या होता है। परसुएशन क्या होता है, अटेम्प्ट टू चेंज अ पर्सन्स एटीट्यूड और उसका बिहेवियर। एटीट्यूड और बिहेवियर किसी भी टारगेट ग्रुप का या किसी भी पर्सन का अगर हमें चेंज करना है तो वो परसुएशन से करा जा सकता है, इन एन इंटेंडेड डायरेक्शन। ये परसुएशन अटेम्प्ट टू चेंज ना रिटर्न या स्पोकन वर्ड्स किसी से भी करा जा सकता है। मॉरल कंडीशनिंग, दैट इज, अब देखो जैसे ईट राइट मूवमेंट है, लाइफ मूवमेंट है, ठीक है, अपना लाइफ कैंपेन है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कैंपेन्स है। तो ये वाले जो कैंपेन्स है ना, तो इंडिया फाइट अगेंस्ट करप्शन है, ये वाले कैंपेन सब परसुएशन कैंपेन्स हैं। तो इनकी जो फंक्शंस हैं ये क्या होते हैं, पहले तो देखो ये रेजिस्टेंस जो है ना अभी हमारे न्यू नॉवल कॉन्सेप्ट के लिए, जैसे होमोसेक्सुअलिटी के लिए कैंपेन है मान लो, पहले वो जो रेजिस्टेंस है उसको मिनिमाइज करेगा, तो और जो करंट एटीट्यूड है ना हेट का, उसको वो करेगा, वीकन करेगा, फिर एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करेगा, देन उस चेंज एटीट्यूड को इंटेंसिफाई करेगा। ठीक है, पहले तो वीकन करेगा जो अभी हेटरेड वगैरह रेजिस्टेंस है, देन वीकन करेगा करंट एटीट्यूड को, फिर चेंज करेगा एटीट्यूड को, फिर इंटेंसिफाई करेगा एटीट्यूड को। फिर नॉर्म्स, ग्रुप होल्ड बिलीव्स दैट इज इंफॉर्मेशनल अंडरस्टैंडिंग वो मेंबर्स, हाउ मेंबर्स शुड बिहेव। ठीक है, ये नॉर्म्स होते हैं। अब देखो ये वाला डायग्राम ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर में बनाना, क्योंकि इट सीम्स सो ब्यूटीफुल। कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन, इन तीनों से सोशल इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये हमने देखा अभी। ठीक है, ये टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस में भी आता है। अब इसमें भी इमीडिएसी, मतलब तुम्हारी इमीडिएट सराउंडिंग में जैसे फैमिली फ्रेंड्स तुम पे बहुत इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, तो आई इमीडिएटसी। फिर स्ट्रेंथ, उन कितने लोग हैं ऐसा स्ट्रेंथ डालने वाले, जैसे तुम्हारे करियर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारी फैमिली फ्रेंड्स करियर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मान लो। अब सभी लगभग मतलब स्ट्रेंथ क्या है उन लोगों की, कि मान लो तुम्हारे पापा तुमसे बोल रहे हैं कि भाई ये वाली स्ट्रीम लेनी है, और तुम्हारा फ्रेंड तुमसे ले रहा है, क्या उन दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी, मतलब क्या तुम्हारा सोशल इन्फ्लुएंस करने के लिए पावर सेम होगी? नहीं, अलग होगी, स्ट्रेंथ अलग होगी। फिर नंबर ऑफ द पीपल, मान लो तुम्हारी सराउंडिंग में सभी लोग तुम्हें कह रहे हैं कि साइंस ले लो, तो तुम ले लोगे, ठीक है, तो एक्चुअली में हमारी फ्री विल तो कहाँ ही हुई? फ्री विल इज अ मिथ। एवरीवेयर मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन, बिकॉज उसकी कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन करवाने के लिए इमीडिएसी और स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल है। ठीक है, वेज इन विच इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू सोशल रिस्पॉन्स। अब टेक्निक्स क्या है सोशल रिस्पॉन्स अगर किसी का कराना है ना, प्रोडक्ट इज अट्रैक्टिव एज वेल एज डेफिशिएंट अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी, बट सोशल अप्रूवल इज नीडेड टू प्रोसीड फर्दर। ये किसी भी, अगर किसी भी प्रोडक्ट की मुझे अट्रैक्टिवनेस बढ़ानी है तो मैं क्या कहूँगा, प्रोडक्ट इज अट्रैक्टिव बट कम है, प्रोडक्ट इज अट्रैक्टिव बट डेफिशिएंट। अट्रैक्टिव अपीयरेंस दिखाओ प्रोडक्ट की, ठीक है, डेफिशिएंसी प्रिंसिपल का यूज करो अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी, मैनिपुलेशन बेस्ड ऑन अथॉरिटी, बट सोशल अप्रूवल इज नीडेड टू प्रोसीड फर्दर, सोशल अप्रूवल इज नीडेड टू प्रोसीड फर्दर, एम्फेसिस ऑन सिमिलैरिटी। ठीक है, इमीडिएसी, लाइकिंग, स्ट्रेंथ, अथॉरिटी, नंबर ऑफ द पीपल, सोशल प्रूफ वगैरह वगैरह। अब सोर्स,
अथॉरिटी पावर, सोर्स अथॉरिटी पावर, सोर्स अथॉरिटी लाइकेबिलिटी क्रेडिबिलिटी, ये सोर्स के ऊपर बात है। अभी देखते हैं एक एक चीज करके। तो हमने 6 प्रिंसिपल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस हमने देख लिया, क्या थे अपना, वही था सोशल स्कार इज लाइक सोशल स्कार। फिर हमने टेयर्स टेस्ट देख लिया, 5 एथिकल परसुएशन किसी का करना है तो टेयर्स टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। टेयर टेस्ट हम देख लेते हैं, मेक परसुएशन एथिकल अगर हमें बनाना है तो टेयर्स टेस्ट क्या कहता है। मैसेज जो है वो ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस ऑफ मैसेज, ये बेकर मार्टिनसन ने दिया है, बेकर एंड मार्टिसन ने दिया है, इस चीज़ को तो मार्क कर लेते हैं। टेयर टेस्ट है जो बेकर और मार्टिसन ने दिया है, बेकर मार्टिसन टेयर टेस्ट है। ट्रूथफुलनेस ऑफ मैसेज, अथॉरिटी ऑफ परसुएडर, फिर आर से रिस्पेक्ट ऑफ परसुएडर और इक्वालिटी ऑफ अपील, ट्रूथफुलनेस ऑफ अपील, इक्वालिटी ऑफ अपील, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉमन गुड। जो टेस्ट टेस्ट है ना वो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आ डायग्राम ड्रॉन फॉर सोशल परसुएशन, अगर किसी को मॉरल परसुएशन करनी है ना, मेक परसुएशन एथिकल अगर किसी की बनानी है, तो एक तो जो मैसेज हो वो ट्रूथफुल हो, अथॉरिटी ऑफ परसुएडर, रिस्पेक्ट ऑफ परसुएडर, फिर इक्वालिटी ऑफ अपील, ऐसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉमन गुड। तो टेयर्स टेस्ट इज अ वेरी गुड, एक्ट एज अ गाइड फॉर मेकिंग एंड डिफेंडिंग एथिकल चॉइसेस। गाइड है किसके लिए, फॉर मेकिंग एंड डिफेंडिंग एथिकल चॉइसेस। टेयर्स टेस्ट एक्ट एज अ इफ परसुएशन एथिकल, जैसे मेक परसुएशन इफेक्टिव, ये तो एथिकल बनाने के लिए, अगर इफेक्टिव हमें बनाना है तो अभी वो हम बाद में देखेंगे पहले। तो अभी हमने ये देख ली, हमने ये 6 प्रिंसिपल देख लिए, ठीक है। 6 प्रिंसिपल का सोशल स्कार, लाइक सोशल स्कार हमने देख लिया, फिर हमने टेयर्स टेस्ट देख लिया। 5 टेक्निक्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस की हमने टेक्निक्स देख ली, वो ऊपर जो थी कहाँ थी, 5 टेक्निक्स ये रही कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए अट्रैक्टिव होना चाहिए, डेफिशिएंट होना चाहिए, अथॉरिटी ने बोला होना चाहिए, मैनिपुलेशन बाय अथॉरिटी, सोशल प्रूफ होना चाहिए उसका, और एम्फेसिस ऑन सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो ये 5 टेक्निक्स भी हो गई। 4 वे टू रेजिस्ट सोशल परसुएशन, ठीक है। 4 वेज क्या है रेजिस्टिंग परसुएशन, कि या तो स्टॉक पाइलिंग, किसी को इतनी इन्फॉर्मेशन दे दो, ठीक है, या बूमरैंग इफेक्ट, या इनोक्यूलेशन कर दो, पहले एटीट्यूड इनोक्यूलेशन कर दो, फोरवॉर्न कर दो। व्हेन पीपल फोरवॉर्न ऑफ परसुएशन अटेम्प्ट दे डेवलप साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, फोरवॉर्न साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो जाती है इससे, ठीक है। चाइल्ड नॉट मेक चॉकलेट फ्रॉम अननोन, ठीक है, चाइल्ड नॉट टेक चॉकलेट्स फ्रॉम अननोन, ये एग्जाम्पल हो गया। फिर फोरवॉर्न, फिर एटीट्यूड इनोक्यूलेशन होती है, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट, काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनने ही नहीं है फिर उन्हें, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट हो गया, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनने ही नहीं है। फिर साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस डेवलप, जैसे कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, सीए प्रोटेस्ट, सब में इंटेंसिटी अलग अलग है। फिर स्टॉक पाइलिंग हो गई, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें हो गई, 4 वेज टू रेजिस्ट सोशल परसुएशन। फिर 4 फंक्शंस ऑफ परसुएशन क्या है, 4 फंक्शंस ऑफ परसुएशन। ऐप देखो, जो चैनल है, एक तो हमारा ये जो है ना परसुएशन रिसीवर सेंट्रिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, ठीक है, रिसीवर सेंट्रिसिज्म होनी चाहिए, रिसीवर सेंट्रिक एक्सरसाइज होनी चाहिए परस्यूअर, ना कि ऐसे जो अपना सोर्स है सोर्स सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए। सोर्स है, सोर्स कुछ मैसेज दे रहा है, किसी चैनल के थ्रू दे रहा है, किसी ऑडियंस को दे रहा है, ठीक है, तो रिसीवर सेंट्रिक एक्सरसाइज होनी चाहिए।
एज वॉट दे अंडरस्टैंड इज मोर इम्पॉर्टेंट वॉट इज सेड। अब जो चैनल है, चैनल कैसा होनी चाहिए, ऐप चैनल होना चाहिए कम्युनिकेशन का, और जो ऑडियंस होनी चाहिए, ऑडियंस की जो इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है वो मस्ट टेकन इनटू काउंट। बिकॉज अगर कुछ इतना टेक्निकल और साइंटिफिक बोला जाएगा जो ऑडियंस को समझ ही नहीं आएगा तो वो कैसे चलेगा, कि ऑडियंस की इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग को अकाउंट में लेना पड़ता है जब तुम बोल रहे हो। ठीक है, अब मैसेज मैसेज के ऊपर ध्यान देते हैं सबसे पहले। मैसेज डिस्क्रिपेंसी दैट इज इनकंसिस्टेंसी विद टारगेट ग्रुप बी इन एक्सेप्टेबल जोन। ठीक है, अगर तुम ऐसे अगर कोई राइटिस्ट आइडियोलॉजी वाली वो जाके जिहादिस्ट फंडामेंटलिस्ट को बोले, अगर कोई राइट आइडियोलॉज विंग की जो पार्टी है किसी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में जाके बोले, ठीक है, तो क्या उस मैसेज की इतनी एक्सेप्टेबिलिटी होगी? नहीं होगी। बिकॉज वहाँ की जो डिस्क्रिपेंसी है, इनकन्सिस्टेंसी है इन टारगेट ग्रुप और जो सोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो एक्सेप्टेंस जोन के बाहर है। फिर दूसरा है इमोशनल फैक्टर्स। ठीक है, जो मैसेज है वो कुछ इमोशनल फैमिली आफ्टर मतलब कुछ इमोशनल फैक्टर वो कन्वे करना चाहिए। जैसे कि अरविंद केजरीवाल करने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो वो इन डिस्क्रिपेंसी देखी आपने, इमोशनल फैक्टर्स देखा। उसके बाद फियर अपील कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो ये हो जाएगा। जैसे कि अभी योगी ने आदित्यनाथ योगी ने बोला कि भाई अगर कटोगे तो बटोगे, तो ये फियर अपील है। इमोशनल अपील केजरीवाल ने भी करी, फियर अपील इन्होंने भी करी। डिस्क्रिपेंसीज हैं, सोशल प्रूफ दिखाते हैं कि भाई जैसे केजरीवाल का एग्जांपल ले लो। वो कहता है कि भाई अगर दिल्ली और पंजाब के काम पूछने हैं तो कॉल करके पूछ लेना तुम्हारे रिश्तेदार अगर वहाँ होंगे। तो दिस गिव अ सोशल प्रूफ कि यू गेट अ सोशल प्रूफ। ठीक है, तो दे हैव अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी टू व्हाट टू से। अब सोशल प्रूफ, बैंड वैगन इफेक्ट, अब स्कार्सिटी, हरी अप, लिमिटेड ऑफर, तो स्कार्सिटी भी दिखानी होती है। ठीक है, तो वो चीज़ तो हमने देखी थी कि भाई अगर कोई स्कार्सिटी वाली चीज़, अट्रैक्टिवनेस कब होती है, अगर वो स्कार्सिटी में हो। यूपीएससी की अट्रैक्टिवनेस इसलिए है क्योंकि वो स्कार्स है, सबको नहीं मिलती। अट्रैक्टिवनेस अपीयरेंस होनी चाहिए, डेफिशिएंसी होनी चाहिए, किसी अथॉरिटी ने बोला, सोशल प्रूफ होना चाहिए, और इम्फेसिस ऑन सिमिलैरिटी। ठीक है, ये सब चीज़ें अब हमने देख ली। ये हो गया मैसेज के बारे में। अब सोर्स के बारे में कुछ कुछ देखते हैं। भाई सोर्स की अपनी क्रेडिबिलिटी ना बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। उसकी जो एक्सपर्टीज़ है, उसकी ट्रूथफुलनेस है, उसका जो वर्च्यू है, कैरेक्टर है, वो बहुत वैल्यू करता है। जैसे कि लव अग्रवाल कोविड के टाइम में ब्रीफ कर रहा था लोगों को। ठीक है, या फिर गुला क्या जो एम्स का डायरेक्टर था उसने लोगों से अपील करी कि भाई जाके, रणदीप गुलेरिया ने अपील करी कि जाके आप कोविड का टीका लगवाओ। ठीक है, तो जो भी सोर्स की क्रेडिबिलिटी, एक्सपर्टनेस और उसका ट्रस्ट वर्दीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स की अथॉरिटी या पावर, अगर को सोर्स पावरफुल नहीं होगा ना, अथॉरिटी नहीं होगी, तो कोई बात नहीं बनने वाली। कंप्लाइंस, पोटेंशियल टू चेंज टारगेट ग्रुप बिहेवियर एंड डिस्पाइट रेजिस्टेंस। जैसे 2000 अपने 14 में केजरीवाल भी इलेक्शन लड़ने पहुंच गया था वाराणसी से, बट क्या उस सोर्स की कोई अथॉरिटी या पावर थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। तो इन दैट केस पीपल उससे कंप्लाई करे, मतलब आइडेंटिफिकेशन वगैरह तो छोड़ो, पीपल कंप्लाई भी नहीं करते क्योंकि सोर्स के पास अथॉरिटी नहीं है, तो कंप्लाई क्यों करेंगे? अब सोर्स की लाइकेबिलिटी भी होनी चाहिए कि लाइकेबल इफ इट्स सिमिलर एंड अट्रैक्टिव। जैसे योगी जी जो है वो भगवा कलर का गमछा पहनते हैं। ठीक है, वो सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें और पंडितों में, मतलब ऐसे जो ब्राह्मणिकल कास्ट है उनमें सिमिलैरिटी है, तो वो सिमिलैर ताकि ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी के पास रहे। ठीक है, तो लाइकेबल इफ इट्स सिमिलर एंड अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं वो, जो हिंदुओं को अट्रैक्टिव लग रहे हैं और पंडितों को वो सिमिलर लग रहे हैं। तो लाइकेबिलिटी डिपेंड ऑन सिमिलैरिटी एंड अट्रैक्टिवनेस। और जैसे कि मोदी जी हैं,
वो अगर असम जा रहे हैं तो वो असम का कुछ पहनेंगे, मेघालय जा रहे हैं तो मेघालय का कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे, ताकि लोगों को सिमिलैरिटी लगे और अट्रैक्टिवनेस लगे। और पावर तो उनके पास है ही। तो सी, सोर्स की क्रेडिबिलिटी भी है, ठीक है, ट्रस्ट वर्दीनेस है लोगों के मन में। तो वो जो बोलते हैं इसलिए लोग मानी जाती है, डिस्पाइट कि लोगों के अपने रेसिस्टेंस है तब भी। इम्प्लिसिट एजम्पशन अट्रैक्ट इम्प्लिसिट एजम्पशन है कि अट्रैक्टिव पीपल जो है इंटेलिजेंट होते ही हैं। जैसे हाँ, अगेन केजरीवाल का ये बोलना कि मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ, आईआरएस अफसर हूँ, तो ये उसकी लाइकेबिलिटी को प्रमोट करने का जैसा है, ठीक है, क्योंकि पीपल को इम्प्लिसिट एजम्पशन की जो अट्रैक्टिव पीपल होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। अब प्राइमरी फैक्टर्स जो है ना, और चौथी पास राजा ऐसे स्लर करना, दो इट इज़ नॉट गुड फॉर अ प्राइम मिनिस्टर, बट ये स्लर्स करना क्यों? ताकि सोर्स की जो लाइकेबिलिटी है उसको हैम्पर करा जा सके। देखो, क्रेडिबिलिटी तो नहीं हैम्पर हो रही, तो सोर्स की लाइकेबिलिटी को हैम्पर करते हैं, तो इसीलिए इंटेलिजेंस की सोर्स इंटेलिजेंट नहीं है उसको टारगेट करना। Primary factors deciding source attractiveness include physical features, of course, और communicative versatility, attitudinal similarity। पान मसाला का जो एडवर्टीजमेंट है ना शाहरुख खान, उससे क्या होता है, ऐसे एडवर्टीजमेंट से सोशल इन्फ्लुएंस क्या हो जाता है कि सोशल हाई, मतलब वो हुआ हाई, और लोग पान मसाला खा रहे हैं। कम्युनिकेटिव वर्सिटैलिटी एटीट्यूडनल सिमिलैरिटी, ठीक है, ये सोर्स के बारे में। सोर्स की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, सोर्स की लाइकेबिलिटी होनी चाहिए, और सोर्स की क्या अथॉरिटी या पावर होनी चाहिए। चैनल अप्रोप्रिएट चैनल होना चाहिए, ठीक है, रिसीवर सेंट्रिक एक्सरसाइज होनी चाहिए। मैसेज के बारे में भी हमने देख लिया, डिस्क्रिपेंसी कम होनी चाहिए, और उसमें सोशल प्रूफ होना चाहिए। फियर होना चाहिए कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। सोशल इमोशनल फैक्टर होना चाहिए, स्कार्सिटी वाली चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ये सब भी हम देख चुके हैं। अब देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर और पब्लिक के बीच में क्या कुछ, ये ऐसे हम वो बना सकते हैं ना फ्रेमवर्क, सिमेंटिक चीज़ें, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर एंड फिजिकल बैरियर्स है। एडमिनिस्ट्रेटर्स को लगता है पीपल डोंट कॉपरेट, दे आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। और इन दोनों के बीच में ना एक कल्चरल गैप भी है, बिकॉज जनरली जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपर मिडिल क्लास ग्रुप से आते हैं। अब जो पब्लिक है, पब्लिक को लगता है करप्ट ऑफिशियल को, दे आर करप्ट एलिट्स विद नो इंटेग्रिटी हु एक्सप्लॉइट देमसेल्फ एंड थ्रू देयर मिडलमैन, ठीक है। सीएम भम्बोई सीपी भम्बोई सीपी भम्बोई सीपी भम्बोई, a public relation agency be created in administration to serve as conduit, सीपी भम्बई। आइवरी टावर एटीट्यूड, एलिटिज्म, एनसीआर, नेपोटिज्म, करप्शन, रेड टेपिज्म, राउंड टॉप डाउन अप्रोच। अब जैसे मैं बताया था ना, गैप को अगर लिखना है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में, तो ऐसे सीमेंटिक गैप, फिजिकल गैप, ये वाला गैप भी लिख सकते हैं। सीमेंटिक गैप मतलब लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है नेटिव लैंग्वेज से अक्सर अलग होती है। फिजिकल बैरियर जो है एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अपर क्लास, फिजिकल मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर है। ये फिजिकल बैरियर है कि रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सब नहीं है, ठीक है। तो हमने इस क्लास में क्या क्या देखा, फटाफट देख लेते हैं। हमने एटीट्यूड के बारे में देखा, स्ट्रक्चर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स, फॉर्मेशन कैसे होती है, फंक्शंस के बारे में देखा। फिर इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट एटीट्यूड के बारे में, बिहेवियर, ओपिनियन के बारे में। फिर अलग तरीके के मॉरल एप्टीट्यूड, मॉरल, सोशल, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड्स, डेमोक्रेटिक एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड्स के बारे में हमने देखा। फिर हमने सोशल इन्फ्लुएंस के प्रिंसिपल्स जाने, उसके टाइप्स जानी, उसका रिस्पॉन्स जाना। फिर परसुएशन हमने देखा कि कैसे करी जाती है, वो चार चीज़ों पर डिपेंड होती है। एक तो कौन सोर्स पे डिपेंड करती है, मैसेज पे डिपेंड करती है, ट्रांसमिशन चैनल पे डिपेंड करती है, ऑडियंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिर हमने इनकी अलग अलग टाइप की कैसे वो नहीं करनी, हाउ टू रेजिस्ट परसुएशन।
फोर वॉन कर दो, इनोकुलेशन कर दो, बूमरैंग, स्टॉक पाइल। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। अब अगली क्लास से एप्टीट्यूड से शुरू करेंगे।